ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੇ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਵਾਇਓ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਚੰਗਾ। ਜੋ ਵੋਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਝੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌੜੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਚੌੜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਨਾ, ਆਹ ਪੀਸੀ ਪਵਾਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ, ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਇੱਟ। ਇੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਚਿੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਚਿੱਕਰ ਏ। ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੁਛ नहीं। आज हम मौजूद है रैया गुराया के अंदर और ये है रैया गुराया। आज हम आपको सिर्फ एक गांव नहीं दिखाएंगे बल्कि उन लोगों की खामोश आवाज़ सुनाएंगे जो बरसों से इस उम्मीद पर बैठे हैं कि एक दिन उनके हालात भी बदलेंगे। ये वही पंजाब है जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने सुथरा पंजाब का विज़न दिया था। एक ऐसा पंजाब जहां पर शहर, हर कस्बा और हर गांव साफ़, खूबसूरत और रहने के काबिल होगा। लेकिन रैया गुराया के बहुत से मकामी लोगों का कहना है कि वो आज इस तब्दीली के मुंतज़िर हैं। उनके मुताबिक अगर सफाई का अमल होता भी है तो मुस्तकिल बुनियादों पर नज़र नहीं आता, कुछ ही अरसे बाद हालात दोबारा पहले जैसे महसूस होने लगते हैं। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੰਦ, ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਨਾਲੀ ਆਉਣ ਡਈ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਆਖੀਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲੀ ਕੱਢ ਛੜੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲਨੇ ਆ, ਆਓ ਚਾਹ ਹੀ ਪਿਆਲ ਦਈਏ ਘੁੱਟ ਤੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आखिर एक गांव कब तक सिर्फ इंतज़ार करेगा? ये गलियां सिर्फ ईंटों और सड़कों का मसला नहीं होती बल्कि हमारे बच्चों की सेहत का मसला भी होती हैं। उन्हीं गलियों में एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल ले जाती है और उन्हीं रास्तों पर एक बुजुर्ग गुजरता है और एक मजदूर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने निकलता है। जब उन्हीं गलियों में पानी खड़ा हो, कचरा हो, सफाई का निज़ाम बेहतर ना हो, साफ़ गलियाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती बल्कि एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद भी होती हैं। हमने एक और मसला भी देखा। रैया गुराया में बारिश के पानी की निकासी के लिए मुनासिब स्टोरेज एरिया, जिसको हम छप्पड़ बोलते हैं, मौजूद नहीं है। जहाँ मौजूद है वहाँ मुकामी लोगों के मुताबिक सफाई और देखभाल की ज़रूरत है। ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੰਦ ਆ, ਬੂਟੀ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਚਿੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ बड़ा चिक्कर है। नतीजा ये निकलता है कि बारिश का पानी महफूज जगह पर जमा होने की बजाय गलियों और सड़कों पर खड़ा रहता है, जिससे लोगों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती है। हम ज़िली इंतज़ामिया से मोहब्बाना गुजारिश करते हैं कि अगर मौजूदा छप्पड़ और पानी ज़ख़ीरा करने की जगहों की बाकायदा सफाई और बहाली कर दी जाए तो निकासी आब का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है और गलियों में पानी खड़ा होने का मसला भी कम हो सकता है। फिर हम पहुँचे स्कूल में जहाँ बच्चे बड़े ख्वाब लेकर आते हैं। मकामी लोगों की ख्वाहिश है कि स्कूल में मज़ीद तालीमाती सहूलत बेहतर हो, बच्चों को खेलने के लिए मुनासिब महफूज मैदान मैसर हो
ताकि वो एक सेहतमंद माहौल में तालीम हासिल कर सकें। हम नहायत एहतराम के साथ वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की अहसन इकबाल साहब से ख़ुसूसी गुजारिश करते हैं कि सर आपने ज़िला नारोवाल में तरक्याती कामों के ज़रिए अवाम की भरपूर खिदमत की है, जिस पर हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। रैया गुराया भी आप ही के हल्के का हिस्सा है, इसलिए हमारी मोदबाना दरख्वास्त है कि इस गाँव की बुनियादी ज़रूरियात, सफाई, नकासी और तलीमी सहूलियात और दीगर मसाइल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि यहाँ के लोग भी तरक्की के इस सफ़र में बराबर के शरीक बन सकें। इसी तरह हम सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब और MD उत्तरा पंजाब साहब से भी गुजारिश करते हैं कि रैया गुराया की आवाम की दरख्वास्त पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। हमें यकीन है कि अगर मुतलका अदारे, सुथरा पंजाब की टीम और ज़िली इंतज़ामिया मिलकर इस इलाके का अमली दौरा करें तो सफाई, नकासी और बुनियादी सहूलियात से मुतल्लक बहुत से मसाइल मरहला वार हल किए जा सकते हैं। ये वीडियो किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं है, बल्कि रैया गुराया के लोगों की एक मोदबाना दरख्वास्त है, क्योंकि तरक्की का हक़ सिर्फ बड़े शहरों का नहीं है, बल्कि रैया गुराया के लोग भी सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनके बच्चों को साफ़ गलियाँ मिलें, बेहतर तालीम मिले, माहौल साफ़ मिले और वो भी फ़ख्र से कहें कि हाँ, हमारा गाँव बदल रहा है।